हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की मूवी एंटमैन की, जिसमें एक चोर कैसे सुपर हीरो बन जाता है वो हम पूरी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1989 से। साइंटिस्ट हैंक पिम शील्ड के ऑफिस में जाते हैं। वो अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी पाइम पार्टिकल वापस मांगते हैं। उन्हें पता चलता है कि शील्ड इस टेक्नोलॉजी को वेपन बनाना चाहता है। हैंक को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए, और फिर वो कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। स्कॉट लैंग जेल से बाहर निकलता है। वो पहले एक टैलेंटेड चोर था। उसका दोस्त लुइस उसे लेने आता है और अपनी फनी स्टाइल में बातें बताता है। स्कॉट को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ मैगी ने दूसरी शादी कर ली है। उसका नया हस्बैंड पैक्सटन पुलिस ऑफिसर है। स्कॉट अपनी बेटी कैसी से मिलना चाहता है, लेकिन बिना जॉब के उसे परमिशन नहीं मिलती। स्कॉट जॉब ढूंढता है, लेकिन जेल रिकॉर्ड की वजह से हर जगह से रिजेक्ट हो जाता है। पैसे खत्म हो जाते हैं, रेंट भी देना मुश्किल हो जाता है। तब लुइस उसे एक चोरी का प्लान बताता है। लुइस बताता है कि एक बूढ़े आदमी के घर में सेफ है। स्कॉट वहां चोरी करने जाता है। वो घर में घुसता है, सेफ तोड़ता है, लेकिन अंदर पैसा नहीं होता, सिर्फ एक अजीब सा सूट होता है। स्कॉट वही सूट ले आता है। घर पर स्कॉट सूट पहनता है। गलती से बटन दब जाता है और वो अचानक बहुत छोटा हो जाता है। वो बाथरूम में गिर जाता है, बहुत डर जाता है। फिर दोबारा बटन दबाता है और नॉर्मल हो जाता है। डर के मारे वो सूट वापस रखने जाता है। पुलिस स्कॉट को पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है। वहीं उसे फोन आता है और वो बाहर निकल जाता है। बाहर हैंक पिम खड़े होते हैं। वो बताते हैं सब कुछ मैंने प्लान किया था। वो ही चाहते थे कि स्कॉट ये सूट पहने। हैंक स्कॉट को अपने घर ले जाते हैं। वहां होप मिलती है, हैंक की बेटी। स्कॉट की ट्रेनिंग शुरू होती है। लड़ाई सीखना, एंट्स को कंट्रोल करना, छोटा बड़ा होना। शुरू में स्कॉट फेल होता है, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव करता है। हैंक का पुराना स्टूडेंट डैरन क्रॉस, उसने पाइम पार्टिकल कॉपी कर ली होती है। उसने बनाया होता है येलो जैकेट सूट। वो इसे दुनिया को बेचना चाहता है। हैंक समझ जाते हैं कि ये बहुत खतरनाक है। हैंक प्लान बनाते हैं, कंपनी में घुसना है, येलो जैकेट को डिस्ट्रॉय करना है। टीम बनती है, स्कॉट, लुइस, डेव, कर्ट। हर स्टेप डिटेल में प्लान होता है। उन्हें एक स्पेशल डिवाइस चाहिए होता है। वो एवेंजर्स के बेस में जाते हैं। वहां फैल्कन से फाइट होती है। स्कॉट जीत जाता है और डिवाइस ले लेता है। अब असली मिशन स्टार्ट होता है। टीम कंपनी में घुसती है। लेजर, गार्ड्स, कैमरास सब क्रॉस किया जाता है। स्कॉट छोटा होकर सिस्टम हैक करता है। सब सही चल रहा होता है। डैरन को शक हो जाता है। वो हैंक को पकड़ लेता है, होप को भी बंद कर देता है। फिर येलो जैकेट सूट पहन लेता है। अटैक शुरू हो जाता है। स्कॉट और डैरन की फाइट होती है। कभी बड़े कभी छोटे होते हैं। ऑफिस, बैग, टॉयज, हर जगह फाइट होती है। स्कॉट मुश्किल में पड़ जाता। फाइट कैसी के रूम तक पहुंच जाती है। टॉयज टूट जाते हैं। थॉमस ट्रेन गिरती है। छोटी चीज रियल वर्ल्ड में भी हैवी लगती है। डैरन को हराने के लिए स्कॉट सूट ओवरलोड कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है और क्वांटम रेल्म में चला जाता है। वहां स्पेस और टाइम टूटते हुए लगते हैं। स्कॉट को हैंक की बात याद आती है। वो एटम्स के बीच से निकलता है और वापस नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है। डैरन खत्म हो जाता है। स्कॉट जिंदा वापस आता है। कैसी खुश होती है। मैगी और पैक्सटन उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं। स्कॉट को अपनी बेटी से मिलने की फुल परमिशन मिल जाती है। हैंक होप को नया सूट दिखाते हैं, वॉस्प सूट। वो कहते हैं अब तुम्हारी बारी है। एक सीन में एवेंजर्स स्कॉट को ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरे सीन में होप वॉस्प बनने वाली होती है। तो दोस्तों, ये थी एंटमैन मूवी की पूरी कहानी। एक चोर कैसे हीरो बनता है, ये मूवी वही दिखाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।